हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कर रहे थे। उसकी हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करे थे। आज की वीडियो में क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन नंबर 3 ना थोड़ा समझाने वाला है, आपको ना उसे ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी मैं समझाऊंगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें √5 को हमसे बोला गया है शो √5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें √5 को शो करना है। अब आप बोलोगे भाई नंबर लाइन तो ये होती है, नंबर लाइन तो ये होती है, यही होती है नंबर लाइन। लेकिन आप बोलोगे कि भाई यहां पर अगर हम देखें तो नंबर लाइन में भाई 5 तो आता है लेकिन √5 नहीं आता। अभी √5 कैसे निकालें? ये √5 है क्या? इर्रेशनल नंबर है। लेकिन हमें तो भाई केवल इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव लोकेट करने आते हैं नंबर लाइन पे। तो देखिए अब हम ये सब कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटा रूट वाला इर्रेशनल नंबर लेता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको क्या ना, आपको √2 को नंबर लाइन पे शो करना है। किसे? √2 को नंबर लाइन पे शो करना है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, पाइथागोरियन थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस, अरे जी पाइथागोरस यही होती है ना स्पेलिंग, देख लेना। पाइथागोरस थ्योरम, ये भी देखो स्पेलिंग गलत हो गई। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब ये ना क्या होता है, ये इसका हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है, और ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। हमें क्या बोला गया है इस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। इतनी बात आपको पता है, क्लास 7th में भी तो पढ़ा था हमने। हम देखें हमें ना इसी राइट एंगल ट्रायंगल को, क्या राइट एंगल ट्रायंगल के यूज से ही हमें √5 √2 जितना पूछा जाए उतना हम लोकेट कर सकते हैं। अब देखिएगा ये जो स्क्वायर है इसे इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे पे रूट आ जाएगा। पूरे पे रूट आ गया, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए हमसे क्या बोला गया, √2 को शो करना है। किसे शो करना है? √2 को शो करना है। अब ये √2 को क्या लेंगे हम, √2 को हम क्या लेंगे, हम लेंगे इसे हाइपोटेन्यूस। √2 को ले लिया हमने हाइपोटेन्यूस। अब हमारे पास, हमें देखिएगा, हमें ऐसा बेस लेना है, ऐसा बेस लेना है, और ऐसा परपेंडिकुलर लेना है जो हमें प्लस करके √2 आए हमारे पास, यानी कि इस साइड में सॉल्व करके √2 आए। तो हम देखें यहां पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगर हम बेस को 1 ले लें उसका स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर भी 1 ले लें उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, √2 = 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 कितना हो गया, √2 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। ये क्या हो गया हमारा, ये यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गई बात कि हम यहाँ पर बेस को कितना लेंगे, 1 लेंगे, 1 यूनिट, और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर को भी हम 1 यूनिट लेंगे। अब भाई ये 1 यूनिट हमें समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे, एक रूलर को साथ में रखे जो स्केल होता है, और एक कंपास को साथ में रखिए, और एक प्रोट्रैक्टर को साथ में रखिए। अब देखिए अब हमने बेस कितना लिखा, क्योंकि भाई हम यहाँ पर
हाइपोटेन्यूस हमारा √2 है, वो तो हम सीधा हाइपोटेन्यूस बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे, बेस को बनाएंगे और परपेंडिकुलर को बनाएंगे। आपको क्या करना है, बेस को सबसे पहले नापना है। ये देखिए सबसे पहले हम नंबर लाइन बना देते हैं। आपको इतनी बात पता है कि भाई ये √2 पॉजिटिव है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, यानी कि जो इसका रूट, जो इसका आंसर है वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है जी, तो पॉजिटिव यानी कि इस साइड को नंबर जाएंगे, किधर, इस साइड को नंबर जाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3, इतना रहने दीजिए अभी। अब देखिए ये क्या हो गया, आपको ना यहाँ पर 1 इंच नाप लेना है। कितना इंच नाप लेना है, 1 इंच नाप लेना है। देखिए 1 इंच हो गया इतना, यहाँ पर मैं करता हूँ 1 इंच हो गया इतना। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एक प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर में पेंसिल लगाएं और उसके बाद यहाँ पर रखिए प्रोट्रैक्टर की सुई को, और यहाँ पर एक, हाँ ये लीजिए, यहाँ पर एक आर्क लगा दीजिए। ऐसे करके एक आर्क लग जाएगा, जब आप ऐसे करके करेंगे तो एक कुछ इस टाइप से आर्क लग जाएगा। लग गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक प्रोट्रैक्टर लीजिए, प्रोट्रैक्टर लेंगे और यहाँ से आप क्या कर देंगे, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की फॉर्म में बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे 90 डिग्री के एंगल पर। 90 डिग्री के एंगल पर आपने लाइन खींच दी, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिएगा, पहले लाइन खींचिएगा, उसके बाद 1 इंच पर ये आर्क लगा दें। फिर क्या करना है, ये जो आर्क है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन्हें आपस में मिला देना है, इन्हें आपस में मिला देना है। आपका काम हो गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। देखिए हमने क्या लिया था, बेस 1 लिया था, और हमने परपेंडिकुलर कितना लिया था, 1 लिया था। अब देखिए ये दोनों हो गए हमारे 1 1, और ये कितना हो गया, √2 हो गया। आप हैरान हो जाएंगे, √2 की वैल्यू होती कितनी है, 1.414। 1.414। अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है तो ये जो √2 है ना, ये जो √2 है, इसे आप स्केल से, रूलर से, जिसे हम रूलर कहते हैं, उससे आप इसे मेजर करके देखिएगा, आपका आंसर 1.4 इंचेस से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन 1.5 इंच नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ये भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जिसका हाइपोटेन्यूज का है √2 है। हमसे क्या बोला गया, भाई इसको तुम नंबर लाइन पे शो करो, इसको हम नंबर लाइन पे शो करें। आपको क्या लेना है, कंपास लेना है, और कंपास से क्या करेंगे, देखिए भाई इतनी जो बड़ी लाइन है, इतनी लंबी लाइन को हमें यहाँ नंबर लाइन पे शो करना है। कंपास की सुई को यहाँ पर रखें और पेंसिल को यहाँ पर रखें, फिर सीधा आप ऐसे करके रखेंगे, ये यहाँ पे टक 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 ऐसे करके यहाँ पे आपके पास ये यहाँ तक आ गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये √2 हो गया। इतनी जगह को इसे नाप लीजिए, इसे नाप लीजिए, दोनों सेम लेंथ के हैं। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर √2 को नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत हुई, ठीक है। देखिए आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, आपको हमेशा हमेशा जो परपेंडिकुलर है उसे 1 लेना है, उसे 1 इंच लेना है, और जो बेस होगा ना, बेस जो भी हाइपोटेन्यूस दिया होगा उससे 1 कम ले लीजिए, उससे 1 कम ले लीजिए। समझ में नहीं आया होगा तो चलिए अब हम सवाल से ही समझते हैं। तो देखिए हमने अभी देख लिया √2 को कैसे शो करना है। एक और बार देखिएगा, √2 को नंबर लाइन पे कैसे शो करा जाए, √2 को नंबर लाइन पर कैसे शो करा जाए। सारी चीज को भूल जाइए, ये हमारी है नंबर लाइन, ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है। हमसे क्या बोला गया कि भाई √2 को शो करो। आपको एक ऐसा बेस लेना है और एक ऐसा परपेंडिकुलर लेना है जिन दोनों को प्लस करके आपका हाइपोटेन्यूस √2 आए। तो क्या हो जाएगा, देखिए भाई √1 ले लिया एक हमने। अब आप बोलोगे भाई तुमने तो यहाँ पर हमसे, हमारे साथ कुछ और ही इधर उधर ले गए।
अभी तो आपने 1 लिखा था और अब √1 लिख दिया, अभी तो आपने 1 लिखा था और अब आपने √1 लिख दिया। देखिए जी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का 1 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस दिया है हमें हाइपोटेन्यूस दिया है कितना √2, इसका स्क्वायर हो रहा है इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिएगा √2 क्या हो गया, √2 ये रूट गया उधर तो ये हो गया √1। क्लियर बात है, क्लियर बात है। यानी कि हमने क्या कर दिया ना, इसे ट्रांसपोज कर दिया तो हमारे पास रूट में आ गया। अब देखिए हमने यहाँ पर 1 इंच का ये ले लिया, 1 इंच का ये ले लिया, इतना 1 इंच का ये ले लिया और 1 इंच का ये ले लिया। हमने क्या करा था भाई, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री पर हमने 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए लाइन बना दी एक। अब क्या करा हमने, 1 इंच पर ही सेट था ना प्रोट्रैक्टर, तो उसे यहाँ पे आर्क लगा दिया और क्या करा यहाँ से जोड़ दिया। ये क्या हो गया लो जी, हमारा √2 हो गया, ये हो गया √2। अब आपसे बोले भाई अच्छा √2 सॉल्व कर दिया तूने, ले चल √3 शो कर। ये √2 था हमारा, ये यहाँ पे आके √2 हो गया, ये √2 हो गया। जब आप यहाँ पे रखोगे प्रोट्रैक्टर को यहाँ फिर आप जब इसे ऐसे करके घुमाओगे तो यहाँ पर आके √2 हो जाएगा। अब आपसे बोलेगा भाई तो √3 शो कर दे। अब आप बोलोगे भाई √3 कैसे शो करा जाए। देखिए एक तरीका आपकी बुक में दिया गया है और एक तरीका मैं बताता हूँ, वो थोड़ा आसान होगा। देखिए बुक में क्या बोला गया है और मैंने आपको क्या बताया, आपको जितना भी हाइपोटेन्यूस दिया हो आपको बेस उससे 1 कम लेना है, बेस उससे 1 कम लेना है। आप बोलोगे क्यों लेना है, क्यों लेना है 1 कम, हमारे पास √3 है हाइपोटेन्यूस, √3 हाइपोटेन्यूस है। अब अगर मैं बेस को √2 ले लूं, बेस को √2 ले लूं, बेस को अगर मैं √2 ले लूं और हमारे परपेंडिकुलर को 1 स्क्वायर ही रहने दें, तो देखिए अब आप जादू क्या होता है। √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भाई तुम्हें नहीं आता, कुछ भी पागल बना रहे हो हमारा, क्या यार सेम लिख रहे हो। देखिए जी, रूट से काटा आपने, स्क्वायर से काटा रूट को, क्या स्क्वायर से काटा रूट को, स्क्वायर से काटा रूट को, स्क्वायर से काटा रूट को, आपके पास क्या बचा 3 आ गया। यहाँ पर क्या बचा 2 + 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 + 1 3। ये लीजिए भाई साहब हमने प्रूफ कर दिया। हमें क्या लेना है, हमें हाइपोटेन्यूस से बेस जो होगा ना वो 1 कम लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या लेना होगा, अगर √3 को नंबर लाइन पे शो करना है तो जो हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा √2 और जो हाइपोटेन्यूस √2, भाई हाइपोटेन्यूस तो √3 ही होगा ना, जो बेस होगा वो 1 कम यानी कि √2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं भाई हमारा यहाँ पर है √2 यहाँ पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें बेस √2 लेना था तो भाई हम क्या करते हैं ना, हम डायरेक्टली यहाँ से प्रोट्रैक्टर से नापेंगे। भाई यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ पर √3 लिख देते हैं। प्रोट्रैक्टर से हमने डायरेक्टली क्या करा, यहाँ पे 90 डिग्री का लाइन खींच दी और 1 इंच पे आर्क लगाया और ये ऐसे करके मिला दी, ऐसे करके मिला दी। हमने क्या करा भाई, इसे भूल जाओ, हमारे पास √2 तो है ही, √2 है ना हमारे पास। हमने क्या कर दिया, एक बनाया राइट एंगल ट्रायंगल पूरी तरह से, और जैसे ही हमने हाइपोटेन्यूस ड्रॉ करा हमारे पास √3 आ गया, हमारे पास √3 आ गया। इसे सीधा लिख देते हैं, ये हमारे पास √3 आ गया। ये तरीका आपकी बुक में बताया गया है। अब इस √3 को कैसे शो करा जाए, ये लीजिए भाई साहब बहुत आसान है। ये जो डॉट है ना, इसे यहाँ पर ऐसे करके प्रोट्रैक्टर होगा आपका, ऐसे करके, यार हमारा तो हाथ ही नहीं आ रहा, ऐसे करके आप यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखोगे और फिर
ऐसे 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 यहाँ पे आके आपका क्या हो गया, √3 भी लोकेट हो गया। अब वो आपसे बोलेगा भाई तू √4 कर दे, आप घूम जाओगे भाई। √4 यहीं कुछ ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, भाई हम पे ना हो पाएगा। अब देखिए इसे कैसे करा जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान ट्रिक बताते हैं। देखिए जी, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है √2 यहाँ पर शो हो रहा है, बढ़िया बात है, कोई ट्रिक नहीं है, ये मेथड है और वही चीज है जो हमने अभी करी, वही चीज है, लेकिन उसमें हमने थोड़ा कम काम करा, इसमें एक स्टेप ज्यादा करेंगे और आसान हो जाएगी चीज बहुत ज्यादा। देखिएगा, हमें √3 बनाने के लिए बेस कितना चाहिए होगा, √2 का चाहिए होगा। हम क्या देख रहे हैं भाई, इतना जो मामला है √2 का है, ओ भाई साहब, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस पॉइंट पे यहां से लेके यहां तक का √2 है ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। प्रोट्रैक्टर लेंगे, लाइन खींचने का काम है, 90 डिग्री पे लाइन खींची, यहाँ पे हमने 1 इंच पर आर्क मार दिया, ये हमारा 1 इंच का हो गया। हमने क्या करा, इस पॉइंट से हमने ये मिला दिया। हम क्या देखते हैं, ये 1 का है, ये पूरा √2 का है, तो यहाँ पर क्या आ गया भाई हमारे पास, ये जो पूरा है ये आ गया √3, ये √3 आ गया। ओ भाई साहब, ये क्या बता दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे रखेंगे प्रोट्रैक्टर और फिर ऐसे 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 ऐसे, ये लीजिए, ये √3 शो हो गया, ये √3 शो हो गया। आपसे बोलेगा अरे तू तो √4 शो करके दिखाना हमें। कोई बात नहीं भाई, बोल दो √4 भी शो करेंगे। देखिएगा, √4 शो करना है, बड़ी बात थोड़ी है। √4 के लिए बेस कितना चाहिए, √4 के लिए बेस कितना चाहिए, √4 के लिए बेस चाहिए √3। हमारे पास √3 यहां से लेके यहां तक का है, यहां से लेके यहां तक का है। क्या काम है हमारा, लाइन खींचेंगे, आर्क बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जोड़ देंगे। इतना इतना क्या हो गया, ये पूरा बेस हो गया √3 का, ये हो गया हमारा 1 इंच का, और ये पूरा का पूरा कितना हो गया, हाइपोटेन्यूस हमारा √4 का हो गया, पूरा हाइपोटेन्यूस हमारा √4 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे कंपास और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे √4 को भी लोकेट कर देंगे। इस 2 को मिटा देते हैं, ये जो नंबर्स है ना इन्हें मिटा देते हैं, खाली जो जो हम लोकेट कर रहे हैं वो लिखते हैं, ठीक है। √1 तो हमारा था ही भाई साहब, ये क्या था, √1 क्या था भाई, यही था 1 इंच का था, 1 इंच का था, 1 इंच का था, 1 इंच का था, दोनों को प्लस करा, √2 आ गया हमारे पास। हमने क्या करा, हमने क्या करा, हमने √2 बना दिया, √2 बना दिया भाई, √3 बनाओ, ऐसे 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 ऐसे, ये √2 था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, रूट ऐसे करके √2 का हमें √3 के लिए क्या चाहिए था, बेस चाहिए था √2। अब √2 बेस मिल गया, ऐसे लाइन खींची, आर्क बनाया और ये वाली लाइन जोड़ दी, √3 आ गया। ऐसे 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 हमने √3 लोकेट कर दिया। √4 कर दे भैया, √4 करना है, √4 के लिए बेस √3 चाहिए, ऊपर खींची प्रोट्रैक्टर से हमने लाइन और यहाँ पर कंपास से आर्क मारा, लाइन जोड़ दी, √4 हाजिर हो गया, √4 यहाँ पर लोकेट कर दिया। अब आते हैं हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्ट क्वेश्चन ने भाई इतना तो तामझाम बता दिया, अब बोलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था क्या, क्वेश्चन नंबर 3 था लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे √5 को शो करो। कोई बड़ी बात थोड़ी है, इतना काम कर लिया। √5 के लिए बेस कितना चाहिए भाई, √4 चाहिए, √4 चाहिए जी, √4 चाहिए, √4 चाहिए ना। प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एक कोण बना दो और यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक ऐसे 1 इंच पे 1 इंच पे आर्क लगा देंगे और इस लाइन को क्या करेंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमारे पास √5 का पूरा ये हाइपोटेन्यूस रेडी है। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और ऐसे 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 √5 को लोकेट कर देंगे। अब आप बोलो भाई इतना बड़ा कर दिया, प्रोट्रैक्टर तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कॉपी में करना है ना आपको, कॉपी में करोगे और देखिएगा
हमेशा परपेंडिकुलर को 1 रखना है, 1 इंच रखना है, परपेंडिकुलर को 1 इंच रखना है। और क्या और क्या और क्या, और आपको जो हाइपोटेन्यूस है वो जितना दिया होगा ना उससे एक पीछे वाला, यानी कि हमें हाइपोटेन्यूस √2 दिया गया, हाइपोटेन्यूस √2 दिया गया, तो हमने क्या करा, उसका बेस 1 ले लिया। हमें हाइपोटेन्यूस √3 दिया गया तो उसका बेस कितने ले लिया, हमने 2 ले लिया। हाइपोटेन्यूस 4 दिया गया, जो बेस था वो 3 ले लिया। तो ऐसे ही करके आपको ये सारा काम कर देना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हमने इरेशनल नंबर्स जो थे या फिर स्क्वायर रूट्स जो नंबर थे, स्क्वायर रूट्स के अंदर जो थे, उन्हें नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखा। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम माय वीडियो तो हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।